नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी अ इंटरेस्टिंग लेसन फ्रॉम आवर रिमझिम बुक. टुडे वी आर गोइंग टू सी द थर्ड लेसन and the lesson name is किरमिच की गेंद. Do you know what is the speciality of this lesson? You all can relate yourself with this lesson. Shall we start the lesson? गर्मी की छुट्टियां थी. दोपहर के समय था. दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था. इट वॉज समर वेकेशन. इन द आफ्टरनून दिनेश वॉज सिटिंग इन द हाउस रीडिंग अ स्टोरी. तभी पेड़ के पत्तों को हिलाते हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी. जस्ट देन an object shaking the leaves of the tree fell into the garden behind the house. दिनेश आवाज से पहचान गया था कि वो वस्तु क्या हो सकती है. दिनेश recognized by sound what was the object could be. वो ये एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा. He immediately got up and ran towards the garden to see what is there. अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है. दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली. हे दिनेश, वेयर आर यू गोइंग? इट्स वेरी हॉट आउटसाइड. दिनेश मदर स्पोक लाउडली. हियर लू मीन्स हॉट विंड. परंतु दिनेश रुका नहीं. बट दिनेश डिड नॉट स्टॉप. अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी. ही डिड नॉट इवन वियर स्लीपर्स इन हिज फीट. जून का महीना था. धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी. वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला. इट वॉज द मंथ ऑफ जून. द अर्थ वॉज सो हॉट लाइक अ पैन. बट दिनेश वॉज नॉट वरीड अबाउट बर्निंग फीट. ही रैन अवे देयर फ्रॉम वेयर द साउंड केम. सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे. इन द फ्रंट लैंड there were tall plants of lady fingers. एक और सीताफल की घनी भेल फैली हुई थी. On one side there was a dense vine of सीताफल. Here सीताफल means custard apple. क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे. Green banana trees were waving around the beds. दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया. जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी. दिनेश began searching in the plants of the ladyfinger. When nothing was found there, he shifted the whole vine. बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे. ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है. A rat had made a pit. While searching, when he got his eyes over there, he saw that a completely new glowing canvas ball was lying on the top of the pit. दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली. लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है. दिनेश raised his hand and lifted the ball. It seemed like someone had bought it from the market today only. उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया. He looked the ball by turning it, but could not understand anything. नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो. परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे. छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी. Taking a look, he looked towards the nearby 3-story building that a child might have thrown over it. But all the doors and windows that opened on this side of the building were closed. फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए.
यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? He started to think. Then who can buy a new ball? Dinesh repeated the names of Sudhir, Anil, Arvind, Anand, Deepak, all in his mind. Even if someone bought the ball, who will throw it down in this afternoon? हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है. एनी हाउ दिस बॉल हैज केम फ्रॉम आउटसाइड. उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी. He looked at the garden on the road, but only some cows were seen there, which were taking rest under the trees. उसे ध्यान आया कि जाने कितने बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली. एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी पड़ी थी. He realized how many times his neighborhood's children ball went away by playing cricket and were never found again. Once a ball fell into a moving truck. तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है. Then came the mother's voice from inside. Hey Dinesh, you won't listen? Everyone is sleeping in their home and you are walking in the sun. दिनेश गेंद हाथ में लिए हुए भीतर आ गया. ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा. दिनेश came inside with the ball. He lay down on the mat which was on the cold floor and started to thinking. भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए. Even if it was not from someone in this locality, it is in honesty to ask once. गर्मी की छुट्टियां थी. बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था. It was summer vacation. A club was formed keeping in mind the convenience of children to play. उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते. In order to buy bats and balls for all the children in that club, they used to collect money among themselves. शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए. दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है. अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है. All the children gathered in the evening. Dinesh asked everyone, I got a ball. If any one of you has lost the ball, you can take the ball from me by identifying the ball. तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है. Then Anil said, I lost my ball. कब खोई थी तेरी गेंद? When did you lose your ball? यही कोई 4 महीने पहले. That's 4 months ago. तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा. So that ball is not yours, दिनेश said. फिर वो मेरी होगी? सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा. Then that will be mine, said Sudhir immediately. वो कैसे? दिनेश ने पूछा. How's that? दिनेश asked. तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा. You show me the ball, I will tell you my identification mark. वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला. गेंद देकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानो. Dinesh said, wow, how could this happen? Seeing the ball and saying the identification is not a hard task. It is difficult to know without seeing it. तभी ऊपर से दीपक उतर आया. दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था. गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है. Then Deepak came down from upstairs. Deepak was clever in proving his point correct. Deepak said after listening everything, ball is mine. कैसे तेरी है?
सभी ने एक साथ पूछा। हाउ इज योर्स? एवरीवन आस्क्ड टुगेदर। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। Yesterday you were saying that this time your father is not paying you to buy a ball. मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। माई बॉल वॉज लास्ट 5 months ago, दीपक से। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। When my elder brother got married, then Sunil threw my ball down from the roof. दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। दिनेश न्यू वेल दैट दिस बॉल वॉज नॉट ऑफ दीपक। दीपक्स बॉल वॉज लास्ट 5 months ago। और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। एंड इट कैन नेवर हैपन दैट द बॉल इज लाइंग फॉर 5-6 months एंड देयर इज नॉट अ सिंगल मड स्टेन ऑन इट। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। Deepak said, I don't know anything. The ball is mine, it's mine and only mine. अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। है? What evidence is there that this ball was only thrown down? अनिल asked. दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दीपक said, yes, there is evidence. Show me the ball, I will tell you immediately. दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। दिनेश noticed that fight was getting worsened. Deepak is getting help from Sudhir and Sunil to grab the ball. वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। He knew that all three would play together if the ball went to Deepak. अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। Okay, I am bringing the ball, but I will not give it to anyone until there is a definite proof, दिनेश said. गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। द बॉल अराइव्ड, दीपक सेड ऑन सेइंग इट, दिस इज माइन, दिस इज माई बॉल, दिस रेड कलर्ड मार्क वॉज ऑन माई बॉल। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। वाओ, ऑल द बॉल्स हैव मार्क्स लाइक दैट, अनिल सेड बाय सपोर्टिंग दिनेश। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक अगेन इंसिस्टेड, आई कैन मेक माई फादर टू से दैट द बॉल इज माइन। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। है, इवन आई कैन ऑल्सो मेक माई एल्डर ब्रदर टू से दैट द बॉल इज दिनेश, अनिल सेड। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज आती थी। वॉट एवर हैपन्स, द बॉल इज माइन, दीपक सेड while hitting it on the earth. There was a similar sound will come from my ball also while falling on the earth. मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसे ही होंगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। कम टू द मार्केट विथ मी, ऑल द बॉल्स दैट आर इन द शॉप्स विल साउंड सेम, अनिल सेड। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। गुड थिंग, देन आई विल थ्रो इट ऑन द रोड, लेट्स सी हाउ समवन विल प्ले। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया।
As Deepak raised his hand to throw the ball on the road, that Anil and Dinesh caught him. अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार अपनाया. बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा. Now Deepak tried his last weapon. Said, either give me the ball, otherwise I will take the money from Sunil. अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा. तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए. नाउ सुनील, दीपक and Sudhir's group was starting to get stronger. All three said that the ball belongs to Deepak and he should get it. दिनेश तब तक चुप था. वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था. दिनेश was silent till then. In fact, Dinesh's mind was to play ball with everyone. बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलें. He said, now be quiet, we will fight later. Bring your bat, we'll play first. 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया. दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था. The game started within 5 minutes. दिनेश was batting. अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजे पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी. They had just played 2 to 4 times that the shiny new ball bounced very fast and crossed the door and fell into a netted basket of luggage in a scooter going on the road. स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला. तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई. That person might not even know that the ball also moved very fast with the moving scooter. बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए. The children ran behind the scooter at first, but soon all stopped. समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है. It was understood that running behind the scooter is useless. एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े. Everyone looked at each other for a moment and then all of them started to laugh. There are some hard words in this lesson. Let's see the meanings of those hard words. छुट्टियाँ, अवकाश means holidays. मोहल्ले, कस्बे means neighborhood. फौरन, जल्दी. जल्दी means quick. You know this very well, right? चिक, बांस की तीलियों से बना पर्दा. A big curtain made of bamboo sticks. बेल, लता. वाइन. सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी. Was taking rest. चतुर, होशियार. Clever. You know this very well. सहारा लेना, मदद लेना. To get support. आजमाया, चांचा. Check. Good. समूह means group. बिखरा, फैला means spread. मजबूत, पक्का. पक्का means strong. चांद मारा, ढूंढना. Finding. So children, everyone was trying to own that ball. But what happened? The ball went with the scooter. So no one was knowing that how the ball came there. And now they don't know where it went. How was the story, children? It was interesting, and as I said, you can very well relate yourself with any one of the character from the story, right? Read the lesson and try to understand well. धन्यवाद बच्चों.